मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उजिक चैनल एसपीजा चैनल पे। और इस तांडव बैच के अंदर हम आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों को समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ जो आप सभी के लिए जितने भी वीडियो बनाए जाते हैं वो सारे वीडियो को आप सभी बहुत ही सुंदर तरीके से देखते होंगे और उसे सीख भी रहे होंगे प्यारे मित्र। ठीक है, तो चलिए आज हम आप सभी को एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से बताने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए 1 से 3 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से हमने सिखाया है और आपको बताया है प्यारे भाइयों, स्टैंड अप बैच में। तो अगर आप सभी वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको आप सभी देख सकते हैं। और आप लोग प्लेलिस्ट में भी एक तांडव बैच करके क्लास 10th मैथ 27 2027 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर भी जाके आप सभी देख सकते हैं। उसमें भी आपको ये वीडियो जितने भी इस सिलेबस क्लास 10th मैथ से आप लोगों के लिए बनेगा वो सारे वीडियो आप लोगों को उसमें भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे प्यारे भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए जहां तक हो सके अपने दोस्तों तक। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्यारे दोस्तों वैसे बेसिकली पूछा नहीं गया है, कभी कभी पूछा भी गया है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर कैसे बनाइएगा उसका, इसका मैं आप लोगों को आज बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। तो इसमें दो टाइप, एक ही टाइप के दो क्वेश्चन आप इधर भी देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या अंतर है, वो दोनों क्वेश्चनों को आज मैं बारीकी से समझाऊंगा और आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये समझिए, इसमें कहा गया है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, किसी पूर्णांक m के लिए होना चाहिए आप। हाँ, और यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, देखिए इसमें कहा गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसमें कहा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया वर्ग और इसमें कहा गया है प्यारे दोस्तों घन। तो दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस हम जहाँ पे आपको समझा देंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, आपको वहाँ पे जहाँ पे वर्ग करेंगे यहाँ पे आपको वर्ग नहीं घन करना होगा। तो इसमें कहा गया इसका रूप जो होगा घन का वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ये बताना है। ठीक है, आशा करते हैं जो आप सभी प्यारे दोस्तों हमारी बातों को समझ रहे होंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। इससे पहले अगर बात करें तो ये देखिए, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको समझाया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है प्यारे दोस्तों, जो आपको समझा दिया गया था और बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको बता दिया था क्वेश्चन नंबर 2 को भी। ये क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे नंबर प्रश्न है, इसे भी समझाया था और 1 नंबर को भी समझाया था। इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताए गए थे। तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी रेगुलर बेसिस पे हमारे सारे वीडियो देखते होंगे और अच्छे से समझते होंगे, कहीं तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होता होगा। देखिए कैसे बनाया जाता है ऐसे प्रश्नों को और क्या तरीका है बनाने का। सबसे पहले हल लिखिए और मान लेंगे दोस्तों, कि माना कि पहले दोस्तों ध्यान से समझिएगा का प्रयास कीजिएगा। माना कि ए कोई धनात्मक धनात्मक कहा गया ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इतने के लिए कितना का रूप होता है। धनात्मक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए, हाँ कोई ए, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझने में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी भाई को दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, अब इतना कर लेने के बाद तथा बी बराबर मान लेते हैं। मैंने आपको पिछले पार्ट में ही बताया था, जो जितना रहता है उतना मानते थे। यहाँ पे 3 दिया गया तो 3 मान। ठीक है, ठीक है, अब समझने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अच्छे से यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रमेय का प्यारे दोस्तों, जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, 2026 में एग्जाम देने वाले हमारे जितने भी बच्चे हैं उनके लिए है शाम के 7 बजे में मैथ के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जिसमें त्रिकोणमिति स्टार्ट हो गया है। पहले दोस्तों आप सभी जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा बी बराबर 3 है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्यारे दोस्तों, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस का आर होता है। लेकिन ए यहाँ पे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी, बी को हमने 3 माना तो 3 क्यू प्लस का आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जहां जहां यहाँ देखिए, यहाँ क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक
संख्या हो तथा मेरे प्यारे दोस्तों जहाँ क्यू कोई धनात्मक संख्या होता था आर का जो मान होगा यहाँ पे वो क्या होगा, तो जीरो से प्यारे दोस्तों बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा आर का मान, और बी से हमेशा छोटा होता है। इस बात को हमने पहले ही आपको पीछे के पार्ट्स में ही बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, और आशा करते हैं जो आप सभी जब क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने आपको समझाया था वो समझ गए होंगे और वो वीडियो भी आप सभी देख लिए होंगे। ये क्या होता है आर, जीरो से क्या बड़ा छोटा, तीन से कैसे होगा, ये होगा नहीं होगा, हमने पहले ही आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताया है। और मुझे विश्वास है आप सभी समझ भी रहे होंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आर का कोई भी भागफल हम बता चुके हैं ना, जैसे अगर फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। 5 में 2 से भाग लगाएंगे, देखिए तो 2 दूना 4, एक शेष आया। अगर मान लीजिए 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4, कट गया, जीरो शेष आया। तो यूक्लिड साहब के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये क्या हो जाता है, बी हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ये क्या हो जाता है, क्यू हो जाता है, और ये आर होता है, यानी शेष हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों शेष देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पे क्या है, तो बी का मान 2 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि हमेशा छोटा है ना। और यहाँ पे देखिए आर का मान यहाँ पे क्या है, तो 0 है, लेकिन बी का मान क्या है, 2 है। तो प्यारे दोस्तों 0 के बराबर भी आया, तो वही बात को हमने यहाँ पे दर्शाया है। जो आर का जो मान होता है यानी शेष जो होता है वो 0 भी होता है और 0 के 0 के बराबर भी होता है और 0 से बड़ा भी होता है। देखिए एक आया ना शेष, तो 0 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब हुआ जो 0 के बराबर भी हुआ और 0 से बड़ा भी होता है। बट जब हम बात करें जो बी से, बी जो होता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए बी जो दिया गया ना, 3 जो लिए हैं, इस बी से यहाँ पे बी क्या हुआ, 2 हो गया, यहाँ पे बी क्या हो गया, 2। तो 2 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो वही बात को यहाँ पे भी लिखा गया है, जो आर का मान बी से हमेशा छोटा होता है। आशा करते हैं जो आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भाई को नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आर का संभावित मान क्या हो जाएगा, यहाँ चलिए कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ आर का संभावित मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ आर का संभावित मान क्या हो जाएगा, तो आर का संभावित मान होगा 1 2, जीरो भी ले सकते हैं, 0 1 एवं 2 है, 3 नहीं ले सकते क्योंकि आर का मान 3 से छोटा है। तो यहाँ पे आर का संभावित मान 0 1 2, 0 1 एवं 2 है। अब केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, जब आर बराबर 0 हो तब क्या होगा प्यारे दोस्तों, ये बराबर समझने का प्रयास कीजिएगा, ये बराबर हो जाएगा 3q और प्लस आर, आर का यानी 0, यानी कि ये बराबर क्या हो जाएगा 3q। अब हम क्या करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रश्न में क्या कहा गया, ये तो हम जो प्रश्न आपको 2 नंबर समझाए थे उसी तरह हो गया यहाँ तक। अब लेकिन क्या होगा, यहाँ पे देखिए कहा गया है जो का वर्ग, राशियों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे लिखना होगा वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे मित्रों, तो इसका सोल्यूशन हम लोग यहीं पे करते हैं, ठीक है। चलिए वर्क कीजिए, तो वर्क करेंगे प्यारे दोस्तों, तो इधर ए स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा, 3q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर ही रहने दीजिए और यहाँ पे ये 9q स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों इसको तोड़िए, जो हमें 3m के रूप का आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से तोड़ सकते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर मेरे प्यारे मित्रों 3 अगुना 3q स्क्वायर, यानी कि 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये इसको हम इस तरह से लिखते हैं ए स्क्वायर और 3, और अगर इस क्यू 3q स्क्वायर को अगर m मान लें तो क्या हो जाएगा 3m होगा कि नहीं होगा प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से लिख सकते हैं यह 3m के रूप का है, 3m के रूप का है ना दोस्तों, जहाँ m बराबर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 3q स्क्वायर, m बराबर क्या है 3q स्क्वायर, यहाँ m बराबर क्या है 3q स्क्वायर। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों के लिए समझना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए, कुछ नहीं कि हम दोनों तरफ यहाँ से वर्ग कर दिया, वर्ग करने पे क्या हो गया, तो ए स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर। तो समझिए ए स्क्वायर बराबर, अब 9 क्यू स्क्वायर किस तरह से तोड़ सकते हैं, 3 गुना 3q स्क्वायर, अब क्योंकि हमें 3m के रूप में लाना है तो इसलिए अब यहाँ से 3q स्क्वायर को हम लोग m मान लेंगे, तो
यह 3m के रूप का है, जहाँ m क्या हो गया 3q²। ठीक है, चलिए अब अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे थोड़ा सा। अब केस सेकंड, ये तो केस फर्स्ट था ना, अब केस सेकंड के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, पेज देखते हैं। केस केस सेकंड। ठीक है, जब r बराबर 1 होगा, मेरे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। तब क्या हो जाएगा, ए बराबर प्यारे दोस्तों 3q प्लस का r प्लस r की जगह पे 1। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क कर देंगे प्यारे दोस्तों। तो वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा a², इधर हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे a²। तो अब इसको a² का a² ही रह देते हैं। अब इसे हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो ये 3q का a² a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a² प्लस b² अब प्लस का 2ab यानी 2, a का मान है 3q, अब b का मान है 1, तो 1 डाल देंगे। अब यहाँ से a² बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये 9q² हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 दूना 6q हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 1 9 ही हो जाएगा। अब a² बराबर, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है मानते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल है, आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से a² बराबर, इसमें से हम लोग क्या करते हैं तो 3 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 कॉमन करने पे क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 3 या 9 यानी कि 3q² और प्लस का 3 दूनी 6 2q, 3q² प्लस का 2q और प्लस का 1 हो जाएगा, 3q² प्लस का 2q इंटू प्लस का 1 हो जाएगा। पहले दोस्तों हम लोग 3 जब कॉमन करेंगे, आशा करते हैं आप सभी समझ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर लेके जाते हैं और साइड करते हैं। देखिए आप, अब क्या करते हैं पहले दोस्तों, इसके बराबर हम m मान लेते हैं। यहाँ से a² बराबर क्या हो जाएगा, तो 3m प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर हमने m मान लिया। यहाँ लिखेंगे, यहाँ यहाँ अ, यह यहाँ लिखिए, यह 3m प्लस 1 के रूप का है प्यारे दोस्तों, जहाँ m बराबर कितना है, तो ये देखिए 3q² प्लस का 2q। ठीक है दोस्तों, ये हम मान लिया, आशा करते हैं आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा समझने में। ठीक है, अब केस सेकंड, केस सेकंड बदल केस थर्ड। ठीक है, जब r बराबर 2 हो तब। ठीक है दोस्तों, a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस का 2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ फिर हम लोग वर्क कर देंगे, देखिए समझने का प्रयास करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने में, क्योंकि वर्क करने के लिए कहा गया प्रश्न के अंदर ही धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमें पूछा गया है 9m या 3m या 3m+1 या 3m+3 के रूप का होता है ना, वही ना, हाँ वही होगा। तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी स्क्वायर करने, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² और इधर हो जाएगा 3q+2 का स्क्वायर। पहले दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, a² और इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़िए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a², तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये 9q² हो जाएगा, प्लस का b², तो 2 दूना 4 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, और प्लस का 2ab, तो प्लस 2ab यानी कि 2 गुना a का मान है 3q और b का मान है 2, कर दीजिए 3 दूना 6 6 दूना 12q यानी कि 12q इसलिए हम लिख सकते हैं 12। ठीक, अब इसको इस तरह से तोड़ना होगा, फिर a², अब 9q² अब प्लस का 12q पहले लिखते हैं, अब प्लस का 4। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, पहले 12q को लिख दिए, उसके बाद हम लोग प्लस का 4 को लिखे। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, इसे हम लोगों को 3m+3 के रूप में आना है, तो 3 है तो नहीं प्यारे दोस्तों, इसे हम तो कॉमन कर लेंगे तो 3m के रूप में आ जाएगा, लेकिन हमें 3 भी तो चाहिए। तो देखिए इसको इस तरह से तोड़ना होगा और बैठाना होगा। ठीक है, कैसे, तो a² बराबर 9q² प्लस का 12q और प्लस का इस 4 को हम लोग 3 प्लस का 1 लिख सकते हैं, या पहले 1 ही लिख सकते हैं,
सॉरी 3m प्लस का 3 नहीं, 3m प्लस का 1 चाहिए। देखिए एक बार 3m प्लस 1 है, हाँ 3m या 3m प्लस का 1 के रूप का, ठीक है। ये 3 फालतू का माथा लगा रहे, तो इसको हम लोग 3 प्लस का 1 लिखेंगे 4 को। अब ए स्क्वायर प्यारे दोस्तों हम लोग 3 कॉमन कर लेंगे, 3 कॉमन करने पे तो 3q स्क्वायर, 3 चौका 12, 4q प्लस 3 एक 3, ये 3 का ये इससे भी 3 कॉमन कर लिए, ये तीनों से कॉमन किए, अब प्लस का 1 तो प्लस का 1 बच जाएगा। प्यारे दोस्तों समझ पा रहे होंगे, मुझे विश्वास है कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को यहाँ तक समझने में नहीं हो रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाला है लेकिन अच्छे से समझा देंगे हम आप सभी को। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हमने m मान लिया, ठीक है, ये पूरे के बराबर, तो ये हो जाएगा 3m प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं 3m प्लस 1 के रूप का है, जहाँ m बराबर क्या है प्यारे दोस्तों, 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस का 1, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से सारे कंसेप्टों को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। फटाफट फटाफट प्यारे दोस्तों एक बार बताइए, यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता है जो यहाँ तक समझने में किसी भी भाई को कहीं से कोई दिक्कत समस्या हुआ होगा, क्योंकि हम धीरे धीरे सारे कंसेप्टों को आपको समझाते हुए चलते चले जा रहे हैं, तो फिर आप सभी अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग साइड करते हैं। देखिए एक बार दिख रहा है ना आप लोगों को, अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा। हाँ चलिए दिख रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे कीजिएगा, क्या कीजिएगा प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अब यहाँ से लिखेंगे केस फर्स्ट लिखिएगा जो केस फर्स्ट से ए स्क्वायर बराबर क्या है प्यारे दोस्तों, 3m, है ना, जहाँ m बराबर क्या है दोस्तों, 3q स्क्वायर, यही है। एक बार देख सकते हैं आप लोग पीछे भी, यहाँ से देख सकते हैं m बराबर 3q स्क्वायर है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये 3m है ए स्क्वायर बराबर, ठीक है। यहाँ तक सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ रहेंगे, दिख रहा है ना, साइड में देख लीजिए एक बार, हाँ 3q स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग इधर ही कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ से केस सेकेंड से क्या हो जाएगा फिर दोस्तों, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस का 1 है, जहाँ m बराबर क्या निकल के आया है, चलिए m बराबर नीचे में लिख देते हैं, m बराबर क्या निकल के आया है देख सकते हैं आपसे यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस का 2q, 3q स्क्वायर प्लस का 2q निकल के आया, ठीक है। फिर एक केस थर्ड है, केस थर्ड से क्या निकल के आया है, ए स्क्वायर बराबर क्या है दोस्तों, 3m प्लस का 1, जहाँ m बराबर क्या निकल के आया मित्रों, m बराबर क्या निकल के आया इधर देखिए, 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस का 1, 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस का 1, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक सारे प्यारे दोस्त हमारे समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से केस फर्स्ट से स्पष्ट है प्यारे दोस्तों, देखिए जो ए स्क्वायर 3m आ गया, केस सेकंड से क्या है, ए स्क्वायर 3m प्लस का 1 आया, केस थर्ड से क्या आया, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 आ गया। तो आप सभी देख सकते हैं जो फर्स्ट से 3m, फिर सेकंड से 3m प्लस 1 और थर्ड से भी 3m प्लस 1, यानी कि प्यारे दोस्तों किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है ए स्क्वायर बराबर आया ना, धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के रूप का आ रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो केस अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए जो होगा पहले तो क्या होगा, वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, रूप का
होता है। प्यारे दोस्तों, जो तरीका हम आपको समझाते हैं ना, ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। इससे कोई बेस्ट तरीका आप सभी को नहीं मिलेगा, और आशा करता हूँ आप सभी समझ भी गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा होगा आप लोगों को। ठीक है, एक बार पहले देख लीजिए अच्छे से, फिर हम आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था प्रश्न। देखिए यहाँ पे किसी पूर्णांक m के लिए होता है, यहाँ पे m के लिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो होता है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए जो होगा वो 3m या 3m प्लस के वर्ग का रूप का होगा। ठीक है, आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों ये इसका एक्चुअल मेथड है, ये इसका राइट तरीका है। आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। आप सभी को लिखना नहीं है, क्योंकि पीडीएफ मिल जाएगा, कहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप सभी को मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों जाइए देखिए प्ले लिस्ट में, जिसमें हम पीडीएफ कैसे प्राप्त करें, नोट्स कैसे प्राप्त करें, आप हमसे कैसे मिल सकते हैं, इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से जानकारियां दिए हैं। आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, आप हमको फेस टू फेस वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं, आपसे हम ऑडियो कॉल पे भी बात करेंगे। तो कैसे करेंगे नहीं करेंगे वो सारे के बारे में हमने बता रखा है, तो इसे नोट कर लेंगे। प्यारे दोस्तों एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे। ठीक है, ये भी है। तो प्यारे दोस्तों अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे सेम बात हो जाता है, उसी प्रकार से क्या हो जाता है, तो अगला कंसेप्ट की बारी आती है, तो वो देखिए। इसमें कहा गया है कि यूक्लिड का प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए का घन जो होगा दोस्तों वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी सेम टू सेम उसी प्रोसेस में बनेगा। थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ, क्योंकि ये खुद से बनाने पड़ेंगे आप सभी को। ठीक है, अगर आप सभी का ज्यादा कमेंट रहेगा तो आप बताएंगे ये प्रश्न। ये देखिए, यहाँ पे हमने माना था ना, आप लोगों को यहाँ पे लगेगा b बराबर 9 मानना है। नहीं प्यारे दोस्तों, यहाँ पे b बराबर आप सभी को 3 ही मानना है। ठीक है, 9 मानकर आप सभी को थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग 3 मान के भी करेंगे तो आप सभी का बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे b बराबर 3 मानिएगा। ठीक है, ये प्रश्न ज्यादा आता नहीं है, अधिकतर आएगा भी तो यही भी आएगा, कोई दूसरा वो आएगा ही। ठीक है, तो b बराबर 3 मान लीजिएगा। सेम टू सेम यहाँ तक प्रोसेस चलेगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम मैंने दोनों तरफ वर्ग करने पे किया है ना, आप लोगों को लिखना है दोनों तरफ क्या करना है पर घन करने पर। जैसे हम एक थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, यहाँ से लिखिएगा दोनों तरफ क्यूब करने पर। ठीक है, क्यूब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इधर a क्यू, इधर हो जाएगा 3q का क्यूब हो जाएगा प्यारे मित्रों। तो a क्यू तो ऐसे ही रहेगा, और इसे हम लोग लिखेंगे 3 4 9 27 का क्यू का क्यूब। अब फिर इसको उसी तरह से तोड़ेंगे, जो 3m के रूप में आ जाए तो 3 गुना 9 के 27 यानी 9 क्यू का क्यूब लिख देंगे। अब ये ए क्यू बराबर क्या हो गया, फिर 9 और m, ये 9m को ये m बराबर ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी प्यारे दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे जो मैंने लिखा है फिर नीचे में इस तरह से ये लिख दीजिएगा, जो यहाँ यह 3m का रूप का है, जहाँ m बराबर इतना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों जो मैंने अभी आपको समझा है ना, आप सभी समझ गए होंगे और कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं होगा। प्यारे दोस्तों आप सब जब खुद से नहीं बनाइएगा तब तक आप सभी नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों चलिए हम लोग आज के पाठ में इतना ही करते हैं, और मुझे विश्वास है वो प्रश्न को आप सभी खुद से कर लेंगे। जो भी प्यारे दोस्तों इस प्रश्न को समझ गए होंगे, और इस प्रश्न में कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है ना, तो पहले एक प्रश्न इस टाइप के हम बता चुके हैं, उसको भी देखिए। बहुत अच्छे से हम आप सभी को बताते हैं, सिखाते हैं, और इस तरह के बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं। ये अगर बात करें ना, ये वाला क्वेश्चन पहले भी बहुत पहले बता चुके हैं। ठीक है, 2026 में जब स्टार्ट किया तो उसमें बताए थे, तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो उस पर भी मिल जाएगा आपको। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, जिनसे उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो और ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख जाए। और जो तरीका हम आपको समझाते हैं बताते हैं, वो इसका हर एक प्रश्नों का एक्चुअल मेथड होता है। अगर इस तरीके पे आप काम करेंगे तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप सभी सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से करके आएंगे अपने एग्जाम में, और उसका जो नंबर होता है वो सही नंबर देगा आप सभी को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए